तो पेरिस ओलंपिक से इस वक्त एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। महिला रेसलर विनेश फोगाट फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ये बहुत ही बड़ा झटका भारत की उम्मीदों को लगा है। लग रहा था 140 करोड़ भारतवासी उम्मीद करके बैठे थे, आस लगा के बैठे थे कि इस बार गोल्ड पक्का है। पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी जिन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं विनेश फोगाट। जानते हैं हमारे देश की जनता से कि उनका इस मामले पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि हमारे गोल्ड की उम्मीद वाकई में चकनाचूर हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम सर? पंकज। पंकज। पंकज, कितना बड़ा झटका है विनेश फोगाट का बाहर हो जाना? देखिए, विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो जाना एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम अभी तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज जीत पाए हैं। तो आज के फाइनल में भारत को उम्मीद थी कि जो विनेश है वो पहला गोल्ड दिलाएंगी, लेकिन अचानक कुछ घंटे पहले खबर आती है कि वो अब फाइनल नहीं खेलेंगी। और रिपोर्टों के मुताबिक बताया गया कि उनका जो वो 50 किलोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, बट उनका जो वेट है वो 100 ग्राम लगभग ज़्यादा आया है। तो इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर इंटरवेन किया है। उन्होंने भी जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा हैं पीटी उषा, उनसे बात की है और उनसे कहा है कि आप आगे बात करें, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करके उन्हें फिर से पार्टिसिपेट करें, कोई भी अवसर अगर है तो उन्हें दिलाया जाए। अब आगे क्या होगा ये तो अभी वक्त बताएगा, बट अभी के लिए ये पूरे भारत के लिए काफी निराशाजनक समय है। भाई, आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। पीटी उषा इस मामले में क्या करती हैं, भारतीय ओलंपिक संघ इस मामले में क्या करता है, लेकिन कुछ भी कह लीजिए, फाइनल विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। भारत की उम्मीदों को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन है। हेलो, आपका नाम? ईशा। ईशा हमारे साथ है। ईशा, सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक था पीटी विनेश फोगाट का, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं फाइनल की रेस से। सबसे पहले ये खबर सुन के आपको कैसा लगा? बहुत दुख हुआ। ऑब्वियसली बात है कि एक सपना है, पूरा साल खेला है उन्होंने और उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल वो लेके आएंगी, क्योंकि फाइनल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था एक तरीके से और सिर्फ एक मेडल दूर थे। और ऐसे में देखिए, जब ये पता चला ना कि सिर्फ 100 ग्राम कम था, यहाँ पे सवाल मैनेजमेंट पे उठना चाहिए और कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए कि आखिर भारतीय ओलंपिक संघ ने वहाँ पे कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि तब यहाँ पे थोड़ा सा अगर तर्क वितर्क होता तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और सपना जो देश का था, 140 करोड़ की आबादी का था, वो सपना टूट गया। वो सपना टूट गया ईशा। लेकिन कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। अदिति भी हमारे साथ है। अदिति, आपको भी पता है इतना बड़ा झटका भारत को लगा है, उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा, और अभी तक पेरिस ओलंपिक में देश की बेटियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मनु भाकर 2 मेडल जीत चुके हैं, इतिहास रचा है मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला एथलीट बनी जिन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन अब जब से खबर सामने आई है, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। डिहाइड्रेशन की शिकायत उनको है और बीती रात से वो अस्पताल में भर्ती हैं। कितना बड़ा झटका है विनेश के लिए और देश के लिए? देखिए, ये बहुत ही बड़ा झटका है देश के लिए। जब विनेश को पता चला कि उनकी जो 100 ग्राम वजन है वो बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने रात भर एक्सरसाइज की, बहुत मेहनत की, अपने नाखून भी उन्होंने चबा लिए ताकि उनका वजन जो है वो कम हो जाए, लेकिन उनका वजन कम नहीं हुआ। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। पूरे साल की मेहनत उन्होंने दिन रात एक कर दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, सफ़र को तय करने के लिए। और जब उन्हें पता चला कि वो नहीं खेल पाएंगी, वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो भारत का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। और विनेश फोगाट पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, वो हमसे और आपसे ज़्यादा इस वक्त वो वही समझ पा रही होंगी। बिल्कुल, देश की महिला शक्ति भी हमारे साथ है। हमारे साथ सोनाली भी जुड़ी हुई है। सोनाली, कितना बड़ा झटका था जब ये खबर सामने आई, उन्होंने अपने हाथ के नखून भी काट लिए, पैर के नखून भी काटे कि कुछ वजन कम हो जाए, लेकिन फिर भी 100 ग्राम अधिक था। अगर भारतीय ओलंपिक संघ चाहता कुछ समय की मोहलत ले सकता था, उनको बीमार घोषित किया जा सकता था। अगर वो बीमार रहती तो फाइनल के लिए जा सकती थी, वॉक ओवर फाइनल के लिए मिल सकता था, और अगर विनेश फाइनल खेलती, वॉक ओवर मिलता, तो इंडिया को सिल्वर मेडल मिल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे। कल तक जितना जश्न का माहौल था, हमें लग ही रहा था इस बार एक नहीं 2-2 गोल्ड आने वाला है, लेकिन आज सुबह सुबह कुछ देर पहले ही जो ब्रेकिंग आई है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि 100 ग्राम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो गोल्ड के बेहद करीब थी, लेकिन अब उन्हें सिल्वर भी नसीब नहीं हो पाएगा। ये पूरे देश की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ का मतलब जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं उनके कोच हैं, या तो उन्होंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, या तो हम इनका इस चीज़ का कुछ तो हल निकल सकता था। अगर बस बात 100 ग्राम की है
तो हम कुछ तो कर सकते थे, हम बाल काट लेते, हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमें डिस्क्वालीफाई करना, आई गेस उनकी एज भी अगले मतलब 29 साल की है। हाँ हाँ, तो ये उनके लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग। और जैसे अभी खबर आई है कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया उनको, हालांकि वो जल्दी उनको छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक मौका या कुछ तो इसका हल निकालना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप और हम जो सो रहे थे तब वो वहाँ एक्सरसाइज कर रही थी और ये सोच रही थी कि 100 ग्राम वजन जो है कम हो जाए, कैसे भी करके नाखून तक काट लिए। तो अपने आप में आप सोचिए कि कितना दुख ये होता है ये जानकर। हमको सिर्फ दुख हो रहा है, वो सोचो कि उनको क्या एहसास हो रहा होगा। बेहोश तक हो गए, डिहाइड्रेशन उन्हें हो गया और अस्पताल में अभी हैं और आशा करते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैनेजमेंट की जांच होनी चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ को भी एक तरीके से जवाब देना चाहिए कि आपने तर्क वितर्क क्यों नहीं किया ओलंपिक संघ के साथ। अच्छा, जैसे सोनाली ने कहा अदिति कि अगर कुछ वक्त की मोहलत मिलती तो उन्हें बाल काट सकती थी और वजन कम कर सकती थी। कहीं ना कहीं बालों में 100-200 ग्राम का वजन तो होता ही है यार। अगर उनको मोहलत मिलती, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से बाल काटती, फाइनल के लिए अगर वो बीमार घोषित होती, वॉक ओवर मिल सकता था। भारतीय ओलंपिक संघ की कितनी बड़ी गलती है, कोच की कितनी बड़ी गलती है, हमारे मैनेजमेंट की कितनी बड़ी गलती है। कि जब पता चला कि उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो आपने जैसा कहा ना, वो बहुत सारी चीज, नाखून चबा ली उन्होंने, हाथ के पैर के बाल काट सकती थी, रात भर वो एक्सरसाइज करती रही। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय ओलंपिक संघ की बहुत बड़ी गलती है कि वो बोल सकते थे ऐसा कि वो बीमार है या कुछ भी ऐसा कर सकते थे जिससे कि गोल्ड भारत को मिलता, मतलब मेडल वो जीतती, पक्का हो जाता हमारा मेडल। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है। आपको इस चीज को कुछ समय मांग सकते थे, आप मोहलत मांग सकते थे। 100 ग्राम वजन घटाना बहुत मतलब बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से उस चीज को घटा सकती थी। और अभी जो हॉस्पिटलाइज है वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जितना बुरा हमें लग रहा है उससे कहीं ज्यादा उन्हें लग रहा होगा। वो पता नहीं इस वक्त कौन से मेंटल स्टेट से, सिचुएशन से वो गुजर रही होंगी। अच्छा, इससे पहले 53 केजी के कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती थी। कोचेज ने उनको बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि आप 50 केजी में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। हालांकि बीता दिन अच्छा रहा हमारा, 6 अगस्त का जो दिन था, क्वालिफिकेशन राउंड जो उनका था, वहां पे जापान की प्लेयर को हराया, एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को 5-0 से हराया। फाइनल में उनका जो सामना होना था अमेरिकी एथलीट से होना था, जिनके खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पहले से ही बेहद शानदार रहा है। कोच की कितनी बड़ी गलती है कि 53 से 50 कैटेगरी में उनको लेके आए। बिल्कुल, ये एक तरीके से हम बोले कि ये रिस्क उठाना हुआ कि आपने रिस्क लिया कि 50 केजी की उसमें लाए, और ये रिस्क ना जो था वो कुछ अच्छा नहीं निकला। उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से। और हाँ, ये पहले से पूरा कंफर्म था कि हमें मेडल मिलता, चाहे सिल्वर मिलता या फिर गोल्ड मिलता, क्योंकि अभी तक का इतिहास अगर हम देखें या फिर हम अभी पिछले पुराने रिकॉर्ड देखें तो विनेश फोगाट काफी अच्छा खेलती हुई नजर आई है, काफी अच्छा लड़ती हुई नजर आई है। ऐसे में उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क उठाना गलत था, बिल्कुल गलत था। अब कुछ भी कह लीजिए, रिस्क उठाना गलत था, क्योंकि 53 केजी से 50 केजी में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया। बहुत ही बड़ा झटका भारतीय उम्मीदों को लगाया। लग रहा था कि इस बार तो गोल्ड मेडल आने वाला है। और भी रिएक्शंस लेने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है लोगों को। सर, आपका नाम क्या है? आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई, आपको पता चल गया होगा, खबर मिली होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर हमारे देश के लिए रही। ओलंपिक संघ ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, उन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी कर क्या भारतीय ओलंपिक संघ पल्ला झाड़ रहा है अपना? नहीं, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। इससे पहले एक खलीफ और खलीफी, नाम में सही से नहीं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोई कह रहे हैं वो मेल है बायोलॉजिकली, और उनको वहाँ पे विजेता, उस जो राउंड था वो विनर बोला गया था। सिर्फ 16 सेकंड में वो मैच खत्म हो गया था। हाँ, बिल्कुल। और अब हमारे साथ ये हो रहा है। मैं ट्विटर पे ये भी देख रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीरज के साथ कुछ अनहोनी होती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस पे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं एज अ इंडियन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ओलंपिक से जो ये खबरें आ रही है ना, डिसहार्टन एकदम। अच्छा, एक जो आपने खबर बताई कि महिला बॉक्सर को पुरुष बॉक्सर के साथ भिड़ा दिया गया, सिर्फ 16 सेकंड के अंदर मैच का रिजल्ट आया। एक बहुत ही, हालांकि वो भारतीय महिला नहीं थी, दूसरे देश की थी, लेकिन फिर एक खबर आती है, परसों 4 दिन पहले की खबर है, निशा सिंह, वो भी भारतीय पहलवान थी। उनका 7.5 मिनट तक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरे मैच में आगे चल रही थी, सिर्फ आधा मिनट बचा हुआ था, उनका कंधा टूट चुका था। वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी अचानक से जजेस ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। अब ये खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम के चलते बाहर कर दिया गया है। उनको अगर थोड़ा सा मौका मिलता, थोड़ी सी मोहलत मिलती, तो अपना वजन कम कर सकती थी, बाल काट सकती थी, नखून ऑलरेडी काट चुकी थी। वजन कम करना 100 ग्राम, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा कोई टास्क विनेश के लिए होता।
मुझे लगता है कि समय, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो एसोसिएशन है वो कर क्या रही है वहाँ पे। बाकी जो खिलाड़ी वहाँ पर हैं उनके लिए मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा अभी नर्वस फील कर रहे होंगे, जो भी आगे आने वाले परफॉर्मेंस हैं और जो उनके इवेंट्स हैं। मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट कितना है ये सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वो तो अंडर प्रेशर आ ही गए होंगे। मैं बस इस चीज़ से चिंतित हूँ। एक इंसिडेंट है इसके बारे में तो है, और मैं विनेश के लिए सोच रहा हूँ कि वो क्या फील कर रही हैं। और अभी जो खबरें आ रही थी, जो मैं ट्विटर पे देख रहा था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हुई है। बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और ये चिंता वाली बात है। मैं तो कहूँगा कि इस पे, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स लवर हम लोग कुछ कॉन्क्रीट चाहते हैं कि इसमें कुछ हो। लेकिन मेडल का सपना तो निकल गया ना यार। अब तक हमने केवल 3 मेडल जीते और टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल अपने नाम किए थे, इस बार केवल 3 मेडल। अब तो उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीते और उसके अलावा नीरज चोपड़ा कहीं से एक गोल्ड तो आए। बिल्कुल बिल्कुल, नीरज चोपड़ा से तो पूरी देश की उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल से जब भी उनके जो इवेंट होता है, जब भी वो आते हैं स्क्रीन पर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, मेरे ख्याल से पूरा इंडिया देखता है। मैं सही बताऊं तो क्रिकेट से ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा आई बॉल्स तो उसमें होते हैं, टीवी पर लोग देखते हैं उनको। और हॉकी के बारे में जैसा आप कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि ब्रॉन्ज, या मतलब मैं कहूँगा कि अब तो लाना ही पड़ेगा। अब तो लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब तो पीआर श्रीजेश के लिए गोल्ड और सिल्वर तो हम खैर चूक गए, हम हार गए सेमीफाइनल मैच 3-2 से हार गए, लेकिन ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज में हॉकी टीम से बहुत उम्मीदें हैं। ये जो खबर थी विनेश फोगाट को लेकर, वाकई में पूरे देश में खलबली मच चुकी है। बहुत बड़ा सेटबैक रहा भारतीय पेरिस टीम के लिए, जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस किया है अभी तक। एक गोल्ड आना चाहिए था, लेकिन वो गोल्ड का सपना हमारे हाथ से निकल चुका है। खैर, अभी भारतीय हॉकी टीम का एक मैच बचा हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल का ही मैच होगा। उसके अलावा नीरज चोपड़ा का मैच होने वाला है 8 अगस्त को। गोल्ड मेडल के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 87.54 मीटर का थ्रो फेंका था, गोल्ड अपने नाम किया था, और इस बार पेरिस ओलंपिक के पहले ही राउंड में उन्होंने 89.34 मीटर का भाला फेंका और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उम्मीद है कि विनेश का सपना नीरज जरूर पूरा करेंगे और भारत की झोली में गोल्ड मेडल लाकर रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।